बंदे छोड़ दयाल जे तुम लगे हमरे दौड़, जैसे कागज हाज का सूजत योरन ठोर। बड़े सौभाग्यशाली वे साधक होते हैं जो अपने जीवन में 4 बातों को धारण करते हैं। पहला, भगवत प्रेमी भक्तों का संतों का संग करना। दूसरा, निरंतर भगवत नाम का रटन करना, जप करना। तीसरा, भगवत विमुख जनों की कभी संगत ना करना, उनसे दूर ही रहना। जो आस्तिक नहीं है, हरि से विमुख हैं। चौथा, भगवत कृपा पे पूर्ण विश्वास करना। अगर आपने ये 4 चीजें धारण कर ली तो आपके जीवन में भजन और भक्ति शुरू हो जाएगी। जब भी आप सत्संग में बैठते हैं, अगर आपके अंदर व्याकुलता, उदासीनता और परमात्मा को पाने की तड़प नहीं पैदा होती, भीतर हृदय में जलन पैदा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुसंग हो सकता है। और आपको पता, जहाँ कुसंग होता वहाँ कुमति पैदा होती है, और कुमति से व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सुमति पैदा होती है, और सुमति से सद्मार्ग पर चलता है। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अगर सुमति आ गई तो आपके जीवन में हर तरह की संपत्ति ही संपत्ति, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अगर कुमति आ गई तो विपत्तियां ही विपत्तियां हैं चारों तरफ से। इसलिए आप गुरु की शरण में आके निरंतर सत्संग में रहो, क्योंकि मन जो है वो विषयों की तरफ जल्दी दौड़ता भागता है, और इसको विषयों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। कैसे? जैसे एक तालाब हो तो मछली क्या करेगी, किनारा थोड़ा मिलेगा, लक्ष्य नहीं मिले, चारों तरफ जल में ही घूमती रहेगी। ऐसे ही सदगुरु फरमाते हैं, ग्रीव काया सरवर मीन मन, दसों दिशा को जाए, विषय लहर दिल देह में, भक्ति न रिंच सुहाए। काया सरोवर, ये काया जो है ये सरोवर जैसा, मीन मन, ये मन क्या है, मीन जैसा, बस उसमें घूमता रहता है। और किस लहरों में, विषय विकारों की लहरों में, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी इच्छाओं की, तृष्णाओं की, अनेक लहरें इसमें उठती रहती हैं। अगर विषय उठेंगे तो क्या होगा, भक्ति न रिंच सुहाए। आचार्य सदगुरु जी फरमाते हैं, उसको भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप सत्संग में बैठते हो और आपको भक्ति अच्छी लग रही है, रोना आता, तड़प होती, मैं भगवान को कैसे पाऊं, बैराग है, और बहुत सारे लोग आके पूछते भी हैं कि भक्ति कैसे करें, परमात्मा को पाने चाहते हैं, बस दुनिया मन नहीं लगता, कुछ नहीं सुहाता। और छोटी सी सच्ची कड़वी बात कह दूं, 2-4 दिन के बाद मैंने देखा वही होटल में डांस कर रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई। मैं देख के हैरान हो गई। उस दिन से मेरे सामने बैठकर रो रहे थे कि तड़प इतनी, भगवान कैसे मिले, बस कुछ नहीं चाहिए। अब ये मुन्नी बदनाम हुई, समझ गए ना, मुझे आता नहीं है ना, मैं देखती हूँ, आपसे ही सुना है। तो फिर वहाँ ठुमके कैसे लगा सकते हैं? आप होटलों में नाच रहे हैं, भद्दे गानों पर भद्दे डांस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे फिर कुसंग है, जो आपका मन अशांत है। तो इसलिए कुसंग सरथ्यो त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में आता है, कुसंग का आपने त्याग करना पड़ेगा, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। अब देखो, वाल्मीकि जी कितने बड़े रत्नाकर डाकू थे वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। कुसंग में पड़ने के कारण कुमति आई तो कुमार्ग पर चले, लूट पाट और हिंसा करना, दूसरे का धन हड़प करना, तो सारे के सारे गलत काम थे। और फिर वही जब संतों की संगत में आ गए, नारद मुनि सप्तऋषि मिल गए, तो देखो कैसे जीवन पलट गया, सदमार्ग पे सुमति आ गई।
जो अनपढ़ गवार जैसे थे और संतों की संगत में बैठे और बैठ के ऋषियों से कहा कि मुझे बहुत पछतावा है, अपने किए हुए कर्मों पर गलानी है, मैंने तो बहुत खोटे कर दिए जी, मेरा उद्धार कैसे होगा। रत्नाकर डाकू चरण पकड़ के संतों के रोने लग गया कि अब मैं सुधरना चाहता हूँ, अब मुझे समझ आ गई कि ये गलत मार्ग है। तो संतों ने सत्संग सुनाया और बैठकर बहुत चाव से सुना, रोता रहा। और जब भी कभी सत्संग हो ना, इतना चाव होना चाहिए आपके अंदर, आसपास यहाँ तो आते ही हो, चाव होना चाहिए कि मैंने संसार के काम बाद में करने हैं, चाहे कहीं जाना है या कोई फंक्शन है उनको आगे पीछे करके, और मैंने तो पूर्णिमा को गुरुदेव के चरणों में बैठ के सत्संग सुनना ही सुनना है, ये चाव होना चाहिए। और फिर आपके आसपास पता चल जाए कि प्रोग्राम है सत्संग का, तो वहाँ भी इतने चाव से भागे जाओ, उमंग होनी चाहिए आपके भीतर। ऐसा नहीं कि मैंने तो तीर्थ में जाना था जी, अरे तीर्थ को तो तेरे घर में आए हुए छोड़ के फिर तीर्थों पे क्यों घूम रहे हो, मैंने तो ये कार्य करना था जी। वो कार्य अटकेंगे भी नहीं लेकिन आगे पीछे हो भी जाएंगे, लेकिन जो मेन है उसको मत छोड़ो। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, वो उमंग वो तरंग नहीं बन पाती है। फिर उसको बताया कि देख तूने बहुत काम गलत करे, मैं परमात्मा को कैसे रिझाऊं, कहेंगे उसको रिझाना तो नाम जपना पड़ेगा, नाम बिना कल्याण नहीं होगा। और वाल्मीकि जी कहने लगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं और मैं जपूंगा कैसे, भी छोटा सा बता दिया, राम राम ऐसे करते रहना। और ये तो अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है ना। और फिर वो राम 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 इतनी तीव्रता से करने लगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धुन कैसे निकलने के लिए रोम रोम में से राम 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 राम। अब राम राम को तीव्रता से कहोगे तो कैसी धुन उठेगी, राम राम राम। लेकिन उसके भीतर राम ही चल रहा था, मरा नहीं था, हृदय में राम चल रहा था, बाहर भले ही मरा था, क्यों सारी उम्र मारा ही था लोगों को और लोगों ने यही सुनता था। हो सकता हमारे भीतर, बाहर तो मुंह से राम राम कर रहे और भीतर मारो मारो चल रहा हो। भगवान तो हृदय की देखते हैं और वो ब्रह्म के समान हो गए। इतनी निष्ठा के अंदर उसने तर्क नहीं किया कि राम से क्या होगा। बहुत लोगों को अगर संत बता दे भी राम राम जप, तो आपके मन में अगर आपने कहीं जगह सत्संग सुन लिया और कई किताबें पढ़ ली तो भ्रम हो जाएगा कि इससे क्या होगा, ये तो मुझे भी पता था। इसका मतलब विश्वास नहीं है। पहली बात तो यह है, जब आप गुरु से दीक्षा धारण करते हैं और जो आपको मंत्र दिया जाए उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्यों कि गुरु परंपरा से जिन मंत्रों को इन्होंने जागृत किया है उनमें कोई न कोई शक्ति है, ऊर्जा, वो मेरे को भी जगाएगा। उसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए कि वहाँ तो ये नाम देते हैं, उस ग्रंथ में ये नाम है, वो गुरु वो बताते हैं। आजकल इतने सत्संग चल पड़े हैं, हर कोई अपने ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं, तो आप लोगों को गुरु मंत्र पे संशय हो जाता है। अगर संशय हो गया आपका मंत्र जागृत नहीं होगा, क्योंकि पहले विश्वास नहीं हो पा रहा आपको। गुरु तो चाहे घबड़ घबड़ बता दिया आपको, भी घबड़ घबड़ जपो। सच्ची बात बताऊं, निश्चय ऊपर नाम का, कहाँ ज्ञान कहाँ ध्यान, और निश्चय खेत नहीं पाइया कांकर बोई जान। बताओ वो नाम के ऊपर ही धन्ना भगत ने काकर बोई राजस्थान में, और फिर उसकी फसल कैसे पैदा होगी, निश्चय के ऊपर है। इसलिए जो विश्वास आप करो और गुरु जो मंत्र दे दे, और ये सहज नहीं है, ये आत्मा को जगाने का मंत्र, ये परमात्मा को पाने का। अनादि समय से जो श्रेष्ठ संत हुए हैं उन्होंने इसी मंत्र को जपा है, यही सदगुरु की वाणी में है, यही संत बताते हैं। तो फिर कहेंगे जी इस तो बड़ा और बता दो या इस तो छोटा बता दो। अरे इस पे विश्वास नहीं, जो गुरु ने बताया है उसी से ही कल्याण होगा। इसलिए गुरु पे और गुरु मंत्र पे कभी भी शंका मत करो, क्योंकि जिस गुरु ने इसको जपा है, पाया है, वो छोटी चीज नहीं होती है। इसलिए वाल्मीकि ने उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जपा, वो हो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए, इतने श्रेष्ठ बन गए कि उसके भीतर परमात्मा गूंजने लगा और चारों वेद और शास्त्र निश्रित होने लगे। अगर वो संशय करते तो राम उजागर होते उसके भीतर, नहीं ना। लेकिन राम पैदा नहीं हुए थे तब तो रामायण लिख दी, राम असली राम भीतर पैदा हो गए।
बुद्धि में भ्रम रखते, संशय रखते, ये भी तो एक माया है, ये भी एक काल है। ग्रीव संग बगल छल होत हैं, नग है परले पारे, संगत सतगुरु की करे तो पावे दीदार। जब नाम जपोगे ना, अनेक छल भी होंगे माया के, काल के। संग बगल छल होता, नग है परले पार। नग माने वो ज्योति स्वरूप परमात्मा दूसरी तरफ है, पार है। और इस पार काल की सृष्टि है, तो कोई न कोई भ्रम संशय संशय आत्मा विनश्यति, तो ये खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है ये इतने रूप खड़े हो गए, ये भी काल माया है। तो हम कह देते नहीं, ये नाम भी काल है, ये भी माया है। माया तो हम खा रहे हैं, ये भी काल है। हम पहन रहे हैं, ये भी काल है ना। घर में रह रहे हैं, ये भी काल है। तो साकर सृष्टि है ही, लेकिन अकाल कौन है? वो जो भीतर बोल रहा है, उसका तो खोज करना है। नाम के को पकड़ के ही उसके पास जा सकते हैं। इसलिए गरीब दम सुमार आधार रख, पलकों बद्ध विमान, संतों की संगत करो, समझ बूझ गुरु ज्ञान। संतों की संगत करो, गुरु के चरणों में बैठ के क्या ज्ञान पूछो, हे सदगुरु मैं श्वास में सुमरण कैसे चलाऊं, और पलकों मध्य विमान, इस नाम को पलकों के अंदर ऊपर नीचे कैसे चलाऊं इस विमान को। ये सूक्ष्म साधना है जो गुरुदेव जी, अगर आपकी साधना आगे बढ़ी है तब ये आपको साधन बताते हैं, नैनों का साधन बताते हैं। तो इसलिए विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप मंत्र जपिए। अरे गुरु तो भीतर बैठ के, चाहे लाख कोस हो भाई, बैठ कर भी आपको इशारा कर देंगे आपकी साधना का। जहाँ से आप चले हैं उससे आगे ले जाएंगे, विश्वास से करना है। तो वाल्मीकि इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और वही वाल्मीकि सदगुरु जी लिखते हैं, गरीब 100 करोड़ भोगल काया, पहले चोले चावे, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पावे। और वही फिर सुपच कुल में आए। त्रेता में वाल्मीकि जी, द्वापर में वाल्मीकि जी काशी में सूप बेचने का, साज बेचने का काम करते थे। और जब पांडवों ने यज्ञ रखी, और उस यज्ञ में जब पांडवों को महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, शांति नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भी हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कि इतना सारा साम्राज्य मिला को और सारे खत्म हो गए, तो आप एक बहुत बड़ी यज्ञ रखो और त्रिलोकी के सब देवी देवता ऋषि मुनियों को आमंत्रित करो। तो उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन शंख नहीं बजा। एक संत रह गए, कौन? वाल्मीकि जी। तो सदगुरु जी वाणी में लिखते हैं, गरीब यज्ञ रची जद पंडो राजा, नो नाथो नहीं बाजा ना दू बाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं जोए, 33 कोटि यज्ञ के माही, सुर नर मुंजन गिनती नाई। सब 88,000 ऋषिवर, 33 कोट देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव, और 56 कोट जहाँ थे जादो, जिनसे नाही बाजे ना दो। भगवान कृष्ण का 56 करोड़ कोट यादव थे, सारा कुल कुटुंब भरा, नाते पोते सब थे उस यज्ञ के अंदर, लेकिन फिर भी नहीं बजा। षड दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में वो माई। षड दर्शन के सभी ऋषि मुनि संत महात्मा और अनाथ जीव कितने यज्ञ में जिमने आए, और अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी। कहते अरबों वक्ता वेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाले थे, लेकिन फिर भी शंख नहीं बजा। और फिर सदगुरु कहते हैं, 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ भई नहीं थीरा। स्वयं कृष्ण का शरीर वहाँ पे विराजमान था, लेकिन फिर भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। कैसे हुआ? एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संग पचाए न पूरे नादू। कहते हैं जिसको नीचे कुल का कहते थे, और फिर ये पांडव द्रौपदी उनको लेने गए, नंगे पैरों भोजन कराया, कथा लंबी है, और वो प्रसन्न हुए, तब जाके ना शंख बजा और पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। तो ऐसे वाल्मीकि जी की जयंती है। और वही फिर कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो आज घर घर में सुंदर चौपाइयाँ गाई जाती हैं। और बड़ा खुशी का दिन है आज, राजस्थान की बैरागन आत्मा भक्तिमती मीराबाई की भी जयंती है। शरद पूर्णिमा को ही माँ मीरा का प्रादुर्भाव हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मेड़ता गांव में राव दूधा के कुल में रतन सिंह राठौर के घर, जिनकी एकलौती ही बेटी थी। और आपको पता है
सारा परिवार तैयार खड़ा था, शायद बेटा होगा, काशी की थालियां बजाई जाएंगी, नाद बजाए जाएंगे, मिठाइयाँ लेकर आए। लेकिन जब आकर बाहर बताया कि बेटी हुई है, तो काशी की जो थालियां रखी हुई थी वो अपने आप बजी थी मेड़ता परिवार में। और उसी समय संतों ने घोषणा कर दी, राव दूधा ने, आपके कुल में कोई ऐसी तारणी बेटी आई है जो सारे वंश का उद्धार करेगी, ये कोई दिव्य कन्या होगी जिससे आपका कुल का माता पिता का नाम रोशन होगा। और यही जो मीरा थी, ये द्वापर की ही बिछड़ी हुई माधवी गोपी थी जो भगवान के विरह में रोती थी और उनसे घूंघट नहीं उठा पाई थी, ये वही मीरा थी। और ऐसी मीरा जैसे ही बड़ी हुई, पिछले जन्मों की स्मृतियाँ आती रहती, जैसे संत मिलते, वाणी सुनती, कथा सुनती, तो मीरा को स्मृति आ जाती और भाव जगत में खो जाती थी। कलयुग की मीरा बैठी वहाँ है, लेकिन द्वापर में चली जाती और बैठी बैठी वो दृश्य देखने लग जाती। एक दिन जब बैठी थी तो मीरा भाव जगत में कैसे खोई, वृंदावन पहुँच गई और सिर पर छोटी सी कलसी लिए यमुना से भरकर आ रही है और मन में सोच रही है, वो कन्हैया घर तो नहीं चला गया, आज मैं दर्शनों से वंचित रह जाऊंगी, या कहीं आसपास होगा तो जरूर आएगा। जब ऐसे भाव करती जा रही है, इतने में मीरा के सिर पर से किसी ने कलश उठा लिया और ऊपर निहारा तो देखा भगवान कदम के पेड़ पर बैठे हैं, एक हाथ में बंसी, दूसरे से कलसी उठा ली। और फिर अरे गोपी कहाँ जा रही है, धड़ाम से नीचे कूदे मीरा के वो कुजड़ा मटका लिए हुए, और फिर हाथ पकड़ के मीरा को कहने लगे, चलो शिला पर बैठते हैं पेड़ के नीचे, थोड़ी देर एक गोपी बतियाएंगे। और जब बात करने लगे तो मीरा संकोच से नीचे नजर कर लेती है, फिर रूप का जी भर के दर्शन भी करना चाहती है, इतना सुंदर मोर मुकुट पीताम्बर ओढ़े और ऐसी चित्तमन भगवान की तरलोकी को मोहे, फिर नीचे गर्दन कर लेती है। और फिर भगवान उनकी कलश को दे के कहने लगे, अगर तू बात नहीं करेगी ना सुकोच मैं तेरी मटकी को फोड़ दूंगा। और फिर भगवान उसकी मटकी दे के और गौ में चराने चले गए। मीरा मेड़ता में बैठी है, लेकिन सिर घुटनों में टेक कर रो रही थी। उसकी सखियों ने पूछा क्या बात हुई, रो क्यों रही है, लेकिन मीरा वो दृश्य देख रही थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी। और भगवान की जो मूर्ति थी जहाँ पूजा करती थी अपने कक्ष में, तो मीरा कहने लगी, थाने काई काई कह समझाऊं मारा सावरा गिरधारी, मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं अभी सांवरे गिरधारी से मिलकर आई। मीरा को जब भगवान का दर्शन होना होता तो अपने चारों तरफ खुशबू महसूस होती थी। जब कभी आपको ध्यान में सुगंध आने लग जाए तो समझ लेना वो सदगुरु, वो परमात्मा मेरे आसपास ही मंडरा रहा है। वो सुगंध सृष्टि में नहीं होती है। और फिर हम मीरा दर्शन करती भाव जगत में तो उनकी सखियों को भी सुगंध आने लग जाती थी। पूर्व जन्म की प्रीत हमारी अब नहीं जाते निवारी, सुंदर बदन जोवती सजनी प्रीत भई छे हमारी, मारे आ घर पधारो हो गिरधर मंगल गावे नारी, मोती चौक पुराऊं सावरा तन मन तो परिवारू, मीरा के गोपियन को जानो मासो भय ब्रह्मचारी, चरण शरण है दासी हो थारी पलक न कीजे नारी, थाए काए काए के समझाऊं मारो सावरो गिरधारी। अब मीरा की उस पीड़ा को कौन समझता था कि हर समय आसपास भगवान को महसूस करती है और कहती थी आपने सब गोपियों को अपना लिया, मुझे क्यों अलग छोड़ दिया, मुझे भी प्रभु अपना लो ना, आप मेरे आंगन पधारो, मैं मोतियां से चौक पुराऊं मंगल गाऊंगी। यानी जो जो भाव थे वो मीरा व्यक्त करती थी। देखिए उस गोपी महारास में सब गोपियों ने रास किया था, एक मीरा ही रह गई थी, उसकी सास ने भीतर बंद कर दिया था, लेकिन भीतर बंद किए कि आंखों से मीरा ने उस दृश्य को देखा था, उस माधवी गोपी ने। तो मीरा के अंदर वो रह गया था कि मैं कैसे आपके साथ रास रचाती, मैं भी तो रह गई।
आज बड़ा सुंदर दिन है शरद पूर्णिमा का। यही पूर्णिमा थी जब भगवान ने वृंदावन में 9 लाख गोपियों के साथ रास रचा था। एक कन्हैया 9 लाख गोपी खेलने बंगले माई। कितनी गोपियां थी? 9 लाख। यानी इतने ही स्वरूप भगवान ने बना लिए थे। और कामदेव का मान मर्दन किया था। चंद्रमा कहते हैं मन के देवता को, और जो मन है वो हमारा चंचल है, किसी की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। लेकिन कृष्ण कौन है? जो सब अपनी तरफ सबको आकर्षित कर ले लेकिन खुद किसी में आकर्षित ना हो, उसी का नाम कृष्ण है। और जिसने मन को जीत लिया है वही तो रास रचा सकता है और वही तो परमात्मा से मिला सकता है। तो हम कहते हैं अरे भगवान तो रास रचैया थे, लेकिन भगवान रस रूप थे। इसलिए उन गोपियों ने सब इंद्रियों से भगवान के प्रेम का, ज्ञान का रस पान करती थी, इसलिए वो गोपियां थी। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है कि परमात्मा रस रूप है। यद्वै तत्सुकृतं रसोइव सह रसम हव्यवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि वो सुकृत रूप है परमात्मा, यानी ईश्वर है जिसने को किसी ने पैदा नहीं, वो स्वयं से ही सुकृत है, बना हुआ है, वो रस रूप है। और जो उसका पान करता, पा लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सब गोपियों ने भगवान के प्रेम रस का पान किया था। संसार के विषय विकार नहीं थी, वो कुछ भी कार्य कर रही होती भगवान की स्मृति में रहती थी। उनके रोम रोम में भगवान समा गए थे। ये गोपियाँ कोई साधारण नहीं थी। कौन थी गोपियाँ? जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडका अरण्य में माँ जानकी के साथ निवास कर रहे थे, हजारों हजारों ऋषियों ने देखा इतने सुंदर स्वरूप भगवान का, और सहचरी बनकर सीता माँ इनके साथ निवास कर रही है। सारे ऋषि पुरुष होते हुए भी भगवान के स्वरूप पर मोहित होकर स्त्रीण भाव आ गया, हम भी आपके साथ निवास करें। तो भगवान ने कहा इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगले द्वापर में तुम सब के सब गोपी बनकर आना। ये वो दंडकारण्य के ऋषि थे। और वेदों की ऋचाओं ने कहा प्रभु हम आपका गान तो करते हैं पर मूर्त रूप से आपके साथ संग रहना चाहती हैं। यही वो ऋषि रूपा और श्रुति रूपा और ऋचा रूपा, वेदों की ऋचाएं थी, ये वो गोपियाँ थी, कोई साधारण नहीं थी। इसलिए भगवान के साथ इन्होंने रास किया था। तो भगवान रास बिहारी कहलाते हैं। उनका संसार में भान ही नहीं रहा था। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उदो भी फीके होकर चले गए थे, और प्रेम ही तो सार है। प्रेम से भगवान को पुकारना, प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बैठे हो, किस लिए कर रहे हो? भगवान से प्रेम हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। एक बार राजस्थान का इलाका था और अकबर बादशाह जो हिंदुस्तान के राजा थे उस समय बार बार चित्तौड़ में जाकर महाराणा सांगा पर चढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन शिकार खेलने गए, शाम हो गई तो जंगल में ही अपना कालीन बिछा के, वस्त्र बिछा के नमाज पढ़ने लगे। इतने में एक राजपुतानी स्त्री भागती हुई वहाँ से निकली। उसको कोई ध्यान नहीं कौन बैठा है। अकबर के कालीन पर पैर भी टिक गया और अकबर का धक्का लगा। धक्का लगा तो वो वज्रासन पर नमाज करते हैं, उसका मुंह आगे लगा। अब नमाज करते करते अकबर को इतना क्रोध आया कि पता नहीं मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और परमात्मा का खुदा की इबादत कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, और ये मुझे धक्का लगा के चली गई। बड़े गुस्से में लाल आंखें हो गई। उसी रास्ते से वो वापिस लौटी। उसको रोक कर कहा तुझे ये नहीं पता मैं कौन और क्या कर रहा था? कहने लगी नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर तो कौन है? तो उसने कहा फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे थे? कि मैं खुदा का नमाज पढ़ रहा था और मैं अकबर हूँ हिंदुस्तान का बादशाह। तो डर गई, कहने लगी माफ़ करो। फिर खड़ी हो गई, कहने लगी सजा बाद में देना, मैं एक बात पूछूं अगर नाराज ना हो? कहने लगे हाँ। आप खुदा की इबादत कर रहे थे, परमात्मा से प्रेम कर रहे थे, और मेरे पति ने आना था, वो मैं सेना में छुट्टी आना था। मैंने सोचा घर आने से पहले गांव के बाहर ही उसका स्वागत करूं, और मैं उसके प्रेम में इतनी पागल होकर, दीवानी होकर भाग रही थी। मुझे ये नहीं पता चला कौन बैठा, और मुझे तो पता भी नहीं आपके कालीन पर पैर टिका या आपको धक्का लगा। और जब आपको धक्का लगा तो धक्का मेरे को भी लगना चाहिए ना, तो दोनों टकराएंगे। लेकिन मुझे आपके धक्के का नहीं पता, आपको धक्के का पता चल गया।
फिर खुदा से प्रेम कहाँ कर रहे थे? जब मुझे साधारण पुरुष के प्रेम में पागल होकर जा रही थी, तू तो जगत के मालिक से प्रेम करने बैठा था। कैसे पता चला तुझे धक्के का? तब गर्दन नीची हो गई अकबर की। कहने लगे बहन मुझे क्षमा करना, सच में तू राजपुतानी है और आज तूने मेरे को बता दिया कि सच्चा प्रेम और नमाज कैसे की जाती है। रहीम जी उस बात को कहते हैं, राज करत रजपूतनी देश रूप को दीप, कर घूंघट पर ओट के आवत पीवे समीप। कहते हैं ऐसी राजपूतनी स्त्री जो अपने मन को केवल परमात्मा प्रियतम में लगाई हुई थी और घूंघट की ओट में भाग रही थी, भले दूर थी लेकिन पास थी। लेकिन अकबर तू तो पास होते हुए भी परमात्मा से खुदा से बहुत दूर है। तेरी नमाज नहीं, नमाज तो उसकी थी। इसलिए प्रेम जो है वो कैसा है? रही मन मोम तुरंग चढ़े चली बो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसे कठिन सब कोई निभत नाही। प्रेम का मार्ग ऐसा है जैसे अग्नि से मोम के घोड़े को गुजारना हो। अब आग से मोम के घोड़े को गुजारोगे क्या होगा? पिघल जाएगा, बचेगा ही नहीं। इसलिए प्रेम पंथ ऐसे कठिन सब कोई निभत नहीं। ये ऐसा ही कठिन है, सबसे निभता नहीं है। मीरा ने निभा लिया और गोपियों ने निभा लिया, ध्रुव प्रहलाद ने निभा लिया, कबीर नानक तुलसी ने निभा लिया। ये वो प्रेम है जब जीवत मुरना है, जगत एक तरफ और परमात्मा एक तरफ। वो ऐसे निष्काम और सिर साटे की भक्ति करते हैं तब जाके परमात्मा मिलता है। सिर साटे की भक्ति है ना, सिर साटे की भक्ति हो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही आप भक्ति करोगे इतने चाव से, प्रेम से, तो परमात्मा आपकी भक्ति को मंजूर करते हैं। और अभी एक मीराबाई का भजन बोलूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई, कुटिया बनाकर अपनी सखियों के साथ वहाँ रहती है, गलियों में कुंजों में घूमती है और भगवान की का दर्शन होता है। उसी उपलक्ष्य में मीराबाई ने ये पद गाया है। चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी गुरु जी मन चाकर राखो, ये चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो, ये चाकर राखो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो, चाकर रहसो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन। ओ बंदरावन की कौन जगली में, बंदरावन की कौन जगली में, गोविंद लीला गासो मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर ये शाम मन चाकर राखो जी, गुरु जी मन चाकर राखो, ये चाकरी में दर्शन पाओ, सुमरण पाओ खर्ची, चाकरी में दर्शन पाओ, सुमरण पाओ खर, ये भाव भगति जागीरी पाओ, भाव भगति जागीरी पाओ, तीनों बाता सरसी मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो, ये श्याम मन चाकर राखो जी, गुरु जी मन चाकर राखो जी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जयंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जयंती वृंदा
वृंदावन में दिनो चरावे मोहन मुरली वाला मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी गुरु जी मन चाकर राखो जी ऊंचे ऊंचे महल बनाओ बीच बीच बो बाड़ी ऊंचे ऊंचे महल बनाओ बीच बीच राखो बाड़ी सावरिया के दर्शन पाओ सावरिया के दर्शन पाओ पैर कुसुम में साड़ी मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी साहेब मन चाकर राखो जी जोगी आया जोग करण को तब करने सन्यासी जोगी आया जोग करण को तब करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी मन चाकर राखो सावरिया चाकर राखो श्याम मन चाकर राखो गुरु जी मन चाकर राखो मीरा के प्रभु गहर गंभीरा हिवड़ा घनो अधीरा मीरा के प्रभु गहर गंभीरा हिवड़ो घनो अधीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी गुरु जी मन चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी गुरु जी मन चाकर राखो जी गिरधारी मन चाकर राखो जी बनवारी मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी साहेब मन चाकर राखो जी बोलिए सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान सत साहिब।